नमस्कार, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनपद प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित की गई और जनसभा में सीएम योगी ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। आपने देखा होगा 10 वर्ष में भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी ये क्षेत्र, कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था। युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। किसान शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था। आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, पिछले 7.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के एक मकान बन गए। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बना, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख गरीबों के घर में भी एक शौचालय बना। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का एक फ्री में कनेक्शन उपलब्ध आया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले पैसा कहां चला जाता था? इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से सेफई घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद रहा हो, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे।
ये समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर हापुड़ से मिल रही है, जहां पर ACS 2 CM SP गोयल की माता का निधन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे हुआ अंतिम संस्कार, सपरिवार श्रद्धांजलि दी गई। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपरिवार विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। ACS 2 CM SP गोयल की माता का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार हुआ है, जहां पर सपरिवार विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने प्रचंड विजय का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा बिंद क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था, और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे विधायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए, और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, बिंद क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर
समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद। क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई। आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये समाजवादी पार्टी आप, यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है। और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। कभी समाजवादी आंदोलन देश का एक आदर्श आंदोलन माना जाता था। जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, चंद्रशेखर जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे। एक आदर्श था इनका। इन्होंने कहा था मूल्यों की राजनीति करने की बात की थी। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया था। कांग्रेस के अराजक भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ इन्होंने शंखनाद किया था। लड़े थे, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े थे। और आज ये समाजवादी पार्टी पेशेवर माफिया और अपराधियों का गढ़ बनकर के किस तरीके की अराजकता पैदा कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, कहने के लिए आया हूं, आखिर यह अतीक अहमद किसकी देन है? उधर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के कोठरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे और सीएम ने भाषण को सुनने के लिए जो है वहां पर अपार जनशक्ति उमड़ती हुई नजर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अपार जनसिंध ही बीजेपी की विजय गाथा लिखने जा रही है और यहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहा मुझे अपार खुशी महसूस हो रही है।
आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने शुरुआत कर दी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। लोगों ने देखा, समझा, ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है ये देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है। और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी। जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए। और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए, 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे। सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब दो। तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज हैं, कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, 1 साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता के शिल्पी,
की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था। कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री हैं, वो विधायक भी है कन्नौज से। उन्होंने मुझे उधर गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। जिला जज गाजियाबाद द्वारा न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान निहत्थे अधिवक्तागण पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया था, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्तागण ने विरोध स्वरूप हड़ताल पर रहे। और आपको बता दें कि परंतु अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज शासन प्रशासन द्वारा उक्त घटना का संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वकील यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसको लेकर वकीलों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। तो अभी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रयागराज ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। तो वकील अनिश्चितकालीन धरने पर रहे। उधर दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में स्थित श्री शंभु सिद्ध विनायक मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों ने संगीत की प्रस्तुति दी। ये कार्यक्रम शुभ सिद्ध विनायक मंदिर और कर्नाटका संगीत सभा ने मिलकर आयोजित किया। जे रघुराम ने कहा कि जैसे बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही स्कंद षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के नाश के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इनकी पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बनता है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं गुरु कृष्ण कुमार, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, कल्चर के बारे में, ये कल्चर कब से प्रारंभ हुआ? ये हमारे कल्चर का स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई बिगिनिंग इस डेट से हुआ है करके कुछ नहीं है। वो तो सनातन धर्म है जो एजलेस है, डेटलेस है। फ्रॉम द टाइम ह्यूमन काइंड हैज बीन अराउंड, द कल्चर दैट वी टॉक अबाउट हैज बीन इन प्लेस। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये ऐसा है कि इट इज बियॉन्ड टाइम एंड इट इज टाइमलेस। वही इसका स्पेशलिटी है। ये चलने वाला पर्व भगवान कार्तिकेय का कितने दिनों तक चलता है? ये भगवान कार्तिकेय का 6 दिन तक होता है। जब 6वां दिन भगवान कार्तिक ने इस असुर को संहार करने के बाद, उसको सूर संहार बोलते हैं, सूर नाम से एक असुर था, उनको संहार करने के बाद 7वें दिन भगवान का शादी का बड़ा फेस्टिवल होता है। वो 7वें दिन होता है। वो ये फेस्टिवल का स्पेशलिटी है। तो इसमें व्रत भी रखते हैं लोग बहुत व्रत रखते हैं। अमावस्या खत्म होने के बाद, अमावस्या के बाद जो पहले दिन है उस दिन से शुरू करके 6ठी दिन तक हर दिन व्रत रख के भगवान का पूजा करके 6वें दिन जब सूर्य संहार खत्म होता है अपने व्रत खत्म करते हैं। वही इसका स्पेशलिटी है। मेरा नाम श्रीकला है। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु में कार्तिक भगवान को मुरुगा बोलते हैं, सुब्रमण्यम बोलते हैं। ये शिव जी का दूसरा पुत्र है। नॉर्थ में भी प्रसिद्ध है, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में उसको तमिल वाला भगवान समझते हैं, जो भगवान तमिल भाषा हमें दिए थे। तो उनकी ये दिवाली के बाद अमावस्या से शुरू करके सूर करके एक असुर था, उनको वध करने के लिए शिव जी ने इनको पैदा कराया था। माता जी कुन्नकुड़ी नाम से एक जगह में उनको एक बड़ा स्पीयर देती है,
माता जी उनको स्पीयर देके शिव और शक्ति का दोनों का जुड़ा हुआ शक्ति का एक अस्त्र देती है। वो अस्त्र के साथ वो सूर को वध करते हैं, क्योंकि सूर ने, जो असुर है, उसने वर लेके रखा था शिव से कि कोई भी अस्त्र के साथ मुझे मार डाला नहीं जा सकता जो एक आदमी चलाएगा या औरत चलाएगा। सो औरत शक्ति और शिव का मिला हुआ पावर के साथ उसके वर को टूटने के लिए कार्तिक भगवान शिव जी के तीसरा आंख से बाहर आते हैं और वो आग से बने हुए हैं। तो सूर का वध 6 दिन के छठ के बाद होता है और 7वां दिन में भगवान को शांत करने के लिए इंद्र की पुत्री जयंती बोलते हैं, देवसेना भी बोलते हैं, उससे शादी होता है। वो असुर को संहार करने में इतने क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो शांत करने के लिए शादी करा के उसको बड़ा त्योहार मनाया जाता है। छठे दिन लोग 6 दिन व्रत रह के छठे दिन खुशी मनाते हैं कि सूर का वध हो गया। तो जैसे कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, माता जी ने नवरात्रा में महिषासुर का वध किया था, ऐसे कार्तिक भगवान सूर का संहार करके इसको त्योहार मनाते हैं। तो ये तमिलनाडु में बहुत फेमस फेस्टिवल है। सारे कार्तिक भगवान के मंदिर, एक छोटा सा पेड़ में कार्तिक रहता है, हर जगह में कार्तिक भगवान का मंदिर पहाड़ के ऊपर ही होता है। दिल्ली में भी उसको मलाई मंदिर बोलते हैं। दिल्ली वाले सोचते हैं मलाई का मतलब मलाई का मंदिर नहीं है, जो आदत हो गई इधर बोलने का। तमिल में मलाई वर्ड का मतलब पहाड़ है। तो छोटा पहाड़ पे कार्तिक रहते हैं और वहां से नीचे आके सूर का व्रत का ड्रामा जैसा हर एक कार्तिक मंदिर में इनैक्ट करते हैं, जिससे लोगों को मन में फीलिंग होता है कि भगवान अवतार बन के आए हैं सारे नेगेटिव चीज़ों को वध करने के लिए। तो ऐसे हर साल मनाया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।